Hello student, my name is Lakshmi Kumari. I am from Chaitanya Bharati. I am biology faculty and आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नीट 2020 का क्वेश्चन पेपर जो 13 सितंबर को हुआ था। पेपर काफ़ी इजी था। आई होप आप में से ज़्यादातर लोगों ने अच्छा किया है। इट वॉज कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। आपको पता होगा कि बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस आते हैं। 90 में से 89 क्वेश्चंस जो है आपका कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, कंप्लीटली पढ़ लिया है, तो आप अराउंड 89 क्वेश्चंस आराम से आंसर कर सकते थे। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर प्रिपेयर किया था, अगर प्रीवियस ईयर आप लोग ने प्रिपेयर किया है, तो कम से कम 58 क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर था। काफी सिंपल है पेपर, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो इस बार 11th से पोर्शन ज्यादा आया है कंपैरेटिवली आपका 12th का पोर्शन। आपके 11th से अराउंड 47 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 90 एंड फ्रॉम 12th से आपके 43 क्वेश्चंस आए हैं आउट ऑफ 90। अब 11th क्लास में जिस चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस किया गया दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी से सबसे ज्यादा आए हैं, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी। इन दो चैप्टर को ज्यादा फोकस किया गया। वहीं 12th की अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक्स को बहुत फोकस किया गया है। बायोटेक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे फ्रॉम 12th पोर्शन। ऐसा लग रहा था पूरा बायोटेक का पेपर बना दिया है। तो इट वाज फ्रॉम जेनेटिक्स, बायोटेक, उसके बाद इकोलॉजी चैप्टर। इन 3 यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। पैटर्न ऑलमोस्ट पहले जैसा ही था। अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर के पेपर से तो पेपर इजी था, क्योंकि इस ईयर के पेपर में मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ा दिए गए थे। डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा घटा दिया गया था, इसलिए इस वाले एग्जाम वाला जो पेपर था वो इजी आएगा। तो एक एक करके मैं आपको सारे डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद 46 क्वेश्चन। बेटा मेरे पास H3 कोड है, तो मैं आपको यही वाला डिस्कस करने वाली हूँ। The transverse section of plant shows following anatomical features. Large number of scattered vascular bundle. बेटा इसी से समझ में आ जा रहा है किसका फीचर है। Scattered vascular bundle से ही पता चल जाएगा। Large conspicuous parenchymatous ground tissue vascular bundle conjoined host phloem parenchyma absent. तो अगर आप ये सारे फीचर्स देखेंगे, ये मोनोकॉट स्टेम के हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, मोनोकॉट का स्टेम। 46 सेकेंड ऑप्शन। 47th क्वेश्चन, which of the following would help in prevention of diuresis? Diuresis क्या होता है? यूरिनेशन बार बार लगना, बार बार वॉशरूम जाना, ठीक है। तो इसको कौन प्रिवेंट करता है? तो देख लीजिए, डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन ऑफ जी सेल्स, नहीं बेटा। मोर वाटर रीअब्सॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ ADH, नहीं। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, करेक्ट है। एंड आर्टेरियल न्यूट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेस वासोकॉन्ट्रिक्शन। बेटा ANF जो है वो यूरिनेशन ज्यादा करवाता है, तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, आपका रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। ओके, सो 47 इज द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 48, which of the following statement is not correct? Genetically engineered insulin is produced in E. coli में प्रोड्यूस हुआ था, करेक्ट है ये। In man, insulin is synthesized as proinsulin, correct है। Then the proinsulin has extra peptide called C-peptide, correct. Then the functional insulin has A and B chain linked together by hydrogen bond. बेटा A and B जो चेन है वो लिंक्ड हुआ है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। एली लीली ने बनाया था इसको फर्स्ट टाइम पे। कैसे दोनों चेन को ज्वाइन किया था? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 48 का 4। नेक्स्ट 49, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय, किसने डिस्प्रूव किया था? ओपैरन, नहीं बेटा। ओपैरन ने तो केमिकल एवोल्यूशन दिया था। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे आपका केमिकल से इवॉल्व हुआ, कैसे केमिकल से ओरिजिनेट हुआ, उसके बारे में बताया था। देन कार्ल अर्नेस्ट वैन बेयर, इसी ने दिया था। कार्ल अर्नेस्ट वैन बेयर ने ही डिस्प्रूव किया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ फॉर एवोल्यूशन।
उसके बाद अल्फ्रेड वैलेस। बेटा वैलेस ने तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस दिया था। एंड देन हमारा चार्ल्स डार्विन, सबको पता है वो नेचुरल सिलेक्शन में बिजी था, राइट। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट 50, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। देखिए बेटा, गॉबलेट सेल का काम है म्यूकस प्रोड्यूस करना। यस, जो भी सेल, जो भी पोर्शन ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार एपिथेलियल सेल का बना हुआ है। गॉबलेट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, जब ज्यादा सिक्रीशन करना है तो कॉलमनार हो जाएगा, कम सिक्रीशन करना है तो क्यूबॉइडल हो जाएगा। तो गॉबलेट सेल कहाँ से आपका मॉडिफाइड है? इट इज मॉडिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल सेल। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 51, द QRS कॉम्प्लेक्स इन द स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। बेटा ECG आपने देखा, वो ग्राफ जो ऐसे 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 आता है ना, तो उसमें जो पीक वाला पोर्शन होता है ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं। वही आपका QRS कॉम्प्लेक्स है। वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा? वो रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4, 51 का 4। नेक्स्ट 52, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। प्लास्टोक्विनोन को बोला गया है बेटा, प्लास्टोक्विनोन PS2 से थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन एंड देन B6F कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसाइनिन। तो आपका प्लास्टोक्विनोन कहाँ है? PS2, थियोफाइटिन एंड देन B6F। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसके हिसाब से आंसर 2 हो जाएगा, बिटवीन PS2 टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ओके, PS2 से B6F कॉम्प्लेक्स को लेके जाता है। तो आंसर सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। 53, द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। बेटा नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो अमोनिया बनाता है, H2 बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा, प्रोटॉन कंज्यूम करेगा, ATP कंज्यूम करेगा, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बना देगा ना, H2 बना देगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है जाइगोटीन। ओके, तो बेटा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 दिया हुआ है। कौन कौन से स्टेजेस है? लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकेटीन है, डिप्लोटीन है, डायकाइनेसिस है। लेप्टोटीन में सिर्फ कंडेंसेशन होता है, बुके स्टेज भी बोलते हैं। उसके बाद जाइगोटीन में हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हो जाती है, सिनेप्सिस फॉर्म होता है। एंड देन पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगता है, कैजमेटा फॉर्म हो जाता है। कैजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है डायकाइनेसिस में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बेटा अगर आपको पहला वाला ही पता है ना कि जाइगोटीन का काम क्या है, जाइगोटीन में क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सिनेप्सिस फॉर्म होना। तो जाइगोटीन का अगर फंक्शन से पता है तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन को इतना डिफिकल्टी नहीं बनाया हुआ है। इसका आंसर 3 हो जाएगा, 54 का 3 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग है 6 to 15 pairs of gill slits। ये किससे प्रेजेंट होता है बेटा? साइक्लोस्टोम्स में, साइक्लोस्टोम्स में प्रेजेंट होता है। देन हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन कौन सा होता है? टेल फिन होता है। ये हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन किस में प्रेजेंट है? कॉन्ट्रेक्थीज में प्रेजेंट है बेटा, है ना। कॉन्ट्रेक्थीज में प्रेजेंट है। हेट्रोसर्कल में क्या होता है कि जो एक टेल फिन होता है, एक बड़ा एक छोटा होता है, जैसे कि शार्क में प्रेजेंट होता है, कार्टिलेजियस फिश में प्रेजेंट रहता है। तो अगर आपको इतना पता है ना, पहले 2 पता है, दैट इज मोर देन इनफ। आप आराम से मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 58, वेरी सिंपल। विच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल? बेटा ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन से फॉर्म होता है, ग्लाइकोलिपिड जो है वो ग्लाइकोसिडेशन से फॉर्म होता है। और ये दोनों ही रिएक्शन, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन, दोनों गोल्गी में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्गी, ऑप्शन नंबर 4, राइट। नेक्स्ट 57, अगेन मैच द फॉलोइंग है बैसिलस तुरिंजेनेसिस। इसमें क्या आएगा बेटा? क्राई प्रोटीन आएगा। आपको पता है बैसिलस तुरिंजेनेसिस जो है रेसिस्टेंट है, पेस्ट रेसिस्टेंट है। इसके अंदर क्रायोजीन प्रेजेंट रहता है ना। तो क्राई प्रोटीन्स फॉर्म करता है। अगर आपको ये पता है तो हाँ, इसके बेस में आपका हो जाएगा। बहुत सिंपल ऑप्शन दिया, इतना कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं है। तो फर्स्ट अगर पता है तो आपको पता चल ही जाएगा।
देन थर्मस एक्विटिकस दिया हुआ है, इससे हमें डीएनए पॉलीमरेज मिला था, हॉट स्प्रिंग में रहता है ये। एंड देन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन दिया हुआ है, इसमें क्लोनिंग वेक्टर है ये। एंड देन सैल्मोनेला टाइपिम्यूरियम दिया हुआ है, जहां से फर्स्ट rDNA फॉर्म हुआ था। यस, तो 57 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 58 एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है सटेन एंड बोवेरी ने दिया था, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया? मॉर्गन ने, यूजिंग ड्रोसोफिला। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 59 मैच द फॉलोइंग, एक और मैच द फॉलोइंग आ गया। तो इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, अच्छा बेटा इसका आंसर है मेलोनेट। मेलोनेट जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है, उसको कॉम्पिटिशन इनहिबिशन से इनहिबिट कर देता है। इसकी वजह से क्या होगा बेटा कि रेस्पिरेशन का रेट रिड्यूस हो जाता है। तो ये इनहिबिटर है मेलोनेट। अगर आपको ये पता है तो नहीं, इससे आंसर नहीं बनेगा, नेक्स्ट देखना पड़ेगा। पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड, बेटा पेप्टाइड बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है? प्रोटीन में प्रेजेंट है। यहाँ प्रोटीन क्या है? यहाँ पे आपका प्रोटीन है कोलेजन, कोलेजन हो गया। एंड देन नेक्स्ट सेल वॉल मटेरियल इन फंगाई, फंगाई में सेल वॉल मटेरियल क्या होता है? काइटिन होता है बेटा। एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप मैच करते हैं तो आपका आंसर बन जाता है सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर है 59 का। नेक्स्ट 60 bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by। तो bilateral and acoelomate कंडीशन किसमें प्रेजेंट है आपको ये बताना है। एनालिट्स नहीं बेटा, उसमें तो ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। एंड देन टीनोफोरा, टीनोफोरा में एसीलोमेट है ये, बट रेडियल सिमेट्री है, बाइलेटरल नहीं है। प्लैटीहेलमिन्थस, यस प्लैटीहेलमिन्थस इसका आंसर है। इट इज बाइलेटरल सिमेट्री एंड इट इज हैविंग एसीलोमेट कंडीशन। उसके बाद एस्केहेलमिन्थस नहीं बेटा, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री तो है बट एसीलोमेट नहीं है ये, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 61 फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू। ये आपका डेटा बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है बेसिकली। तो आपका फ्लोरिडियन स्टार्च किसके बेस में होता है, किसके से मैच करता है? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से इट इज केमिकली सिमिलर। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करना है। यस, करेक्ट इनकरेक्ट में प्लीज ध्यान दीजिएगा, पेंसिल से लाइन कर लिया कीजिए पहले कि करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट। पता चला करेक्ट में इनकरेक्ट, इनकरेक्ट में करेक्ट मार्क करके आ जाए। यस, करेक्ट पूछा किसके विद रिगार्ड्स टू जीवन फेज। पहला है न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, नहीं बेटा वो तो टेलोफेज में होता है। देन डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, नहीं वो तो एस फेज में होता है। नेक्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ ऑल सेल्स कंपोनेंट टेक्स प्लेस, नहीं बेटा। एंड नेक्स्ट सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए। करेक्ट, इस टाइम पे सेल का सिर्फ ग्रोथ होता है, इसके और कंपोनेंट जो है वो डुप्लीकेट होते हैं बट डीएनए नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होगा, G2 फेज में बचे हुए सेल ऑर्गेनिज्म उनका हो जाता है। तो 62 ऑप्शन 4। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन बेटा, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज। बेटा कॉकरोच में उसका नर्वस सिस्टम मैक्सिमम बॉडी में प्रेजेंट है, देन इट्स हेड। अगर उसका आप हेड रिमूव कर देते हैं बेचारा, तो भी वो कुछ दिन के लिए जिंदा रह सकता है क्योंकि इसका आधे से ज्यादा नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा 63 का? 4th ऑप्शन हो जाएगा। द हेड होल्ड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट सिचुएटेड अलोंग विद द वेंट्रिकल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ। एंटेरोकाइनेज को कौन बनाता है बेटा? ड्यूडेनम से सिक्रीट आउट होता है, ड्यूडेनम में प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना। ओके, तो आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट 65 एक और मैच था फॉलोइंग आ गया। अगर इसमें आपको बेटा पहला पता है ना तो आप आंसर कर सकते हैं, बाकी देखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट से आपका काम हो जाएगा। ऑर्गन ऑफ कॉटाई, बेटा ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है वो इनर ईयर का पार्ट है, कॉक्लिया में प्रेजेंट रहता है। कॉक्लिया में कहाँ प्रेजेंट रहता है? लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको सिर्फ ये पता है तो आप पूरा मैच
फॉलोइंग आराम से कर सकते हैं। तो 65th का आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 66, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट नहीं। Low partial pressure of carbon dioxide in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. Correct है. Binding of oxygen with hemoglobin is mainly related to partial pressure of oxygen. Correct है. Partial pressure of carbon dioxide can interfere with the oxygen binding with hemoglobin. Correct है. Higher proton concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. नहीं, अगर प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक कंडीशन में ऑक्सीहीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर सकता है, तो ये रॉन्ग है, यही आंसर है। तो 66 का फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 67, इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। बेटा वाटर हायासिंथ, वाटर लिली के फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं, तो ये समझ लीजिए जहाँ सुंदर फ्लावर वहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा। इंसेक्ट पॉलिनेशन तो है ही, उसके साथ आपको कंफ्यूज किया गया है वाटर एंड एयर में, तो इसका आंसर एक्चुअल में इंसेक्ट और एयर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, नेक्स्ट 68, बीटी कॉटन variety that was developed by introduction of toxin gene in Bacillus thuringiensis is resistant to। अब बीटी कॉटन जो बनाया था, इसको क्यों बनाया था? पेस्ट रेसिस्टेंट बनाया हुआ था। यस, आप लोगों ने कहीं इंसेक्ट प्रेडेटर तो नहीं लिख दिया है, लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इट इज इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंट बनाया हुआ है, पेस्ट रेसिस्टेंट बनाया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 69, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, नहीं हाइपोग्लाइसीमिया होता है। एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? अदर देन कार्बोहाइड्रेट के सोर्स से अगर ग्लूकोज फॉर्म होता है, तो ये करेक्ट है बेटा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, नो हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन एक्ट ऑन पैंक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट्स। बेटा इंसुलिन एडिपोसाइट्स पे तो एक्ट करता है, लेकिन पैंक्रियाटिक से नहीं, पैंक्रियास से तो वो सीक्रेट आउट हो जाता है ना, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आप लोगों का है 70, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से बेसिक कौन सा है? इसमें से बेसिक लाइसिन है, तो ऑप्शन नंबर 4। मेरे पास H3 है, इसके हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। बेटा देखिए, डॉल्फिन जो है आपका मैमल हो गया और पेंगुइन जो है एव्स है, तो 2 डिफरेंट क्लास है। जब इस तरह का कुछ होता है ना, इस तरह से मॉडिफिकेशन होता है सेम पार्ट का, तो हमेशा एवोल्यूशन कॉन्वर्जेंट होता है, तो इसका आंसर कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट 72, फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट्स एस.एल. मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। एनसीईआरटी बेस्ड है, बड़ा सिंपल है, मेमोरी बेस्ड है ये। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, CH4, H2, NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। 73rd क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, रिकग्निशन साइट पूछा हुआ है इको R1 का। ये अगर आपको याद है तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं, GAATTC। मैं इसको याद करती हूँ ऐसे, गेट TC, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 74, secondary metabolites such as nicotine and strychnine and caffeine are produced by plant for their secondary metabolites। क्यों प्रोड्यूस होते हैं? बेटा जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उसका काम है बेसिक काम करना, यस, जिनके बिना लाइफ पूरा पॉसिबल नहीं। एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या हो गया? वो लग्जरी एक्स्ट्रा फीचर्स प्रेजेंट है, यस। तो इसमें से देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, नहीं, प्राइमरी का काम है। न्यूट्रिएंट वैल्यू, न्यूट्रिटिव वैल्यू, नहीं। ग्रोथ रिस्पॉन्स, नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो प्राइमरी करेगा। डिफेंस एक्शन, यस, डिफेंस एक्शन अगर प्रेजेंट है अच्छी बात है, नहीं प्रेजेंट है तो भी चल जाएगा। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का काम क्या है? डिफेंस एक्शन, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। 75th क्या है? प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन द यूरिन
आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मिलिटिस। डायबिटीज है, यूरिन को वहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें अगर पता चलता है यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा है, कीटोन बॉडी ज़्यादा है, तो डायबिटीज है। यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया मतलब कीटोन बॉडी ज़्यादा प्रेजेंट होना, एंड ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट होना यूरिन में। यस, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 76, which of the following statement are true? True पूछा है। For the phylum Chordata, Chordata से related. A, in Urochordate, notochord extends from the head to tail and is present throughout their life. नहीं बेटा। Next, in vertebrates, notochord is present during the embryonic period only. Correct. Central nervous system is dorsal and hollow. Correct. Chordates is divided into 3 subphylum: hemichordates, tunicata and cephalochordates. नहीं बेटा, hemichordates, urochordata and cephalochordata होता है। तो A and D तो करेक्ट रॉन्ग है, B and C करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, B and C करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एपिथेलियम पूछा है, मतलब सिक्रीशन करेगा या फिर एब्सॉर्प्शन करेगा, राइट? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। बेटा ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? पीसीटी में प्रेजेंट रहता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में प्रेजेंट रहता है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। ओके, रीअब्जॉर्प्शन की वजह से, रीअब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए। नेक्स्ट 78, अगेन मैच द फॉलोइंग। अगर आपको फर्स्ट पता है यू कैन आंसर, पहला पता तो आराम से आंसर कर सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटिलिकम, बेटा मैं इसको कैसे याद रखती हूँ? बोटिलिकम स्टार्ट्स फ्रॉम बी, ब्यूट्रिक एसिड स्टार्ट्स फ्रॉम बी, तो दोनों बी वाले हो गए सर। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटिलिकम कौन प्रोड्यूस करता है? ब्यूट्रिक। क्या प्रोड्यूस करता है? ब्यूट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अगर इतना पता है तो बस ऑप्शन बहुत सिंपल ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन फॉर 78। नेक्स्ट 79, which of the following is correct about viroids? क्या क्या हो गया बेटा? वायरॉइड्स क्या होते हैं? बना हुआ है, इन्फेक्शियस आरएनए है ना, उसके पास प्रोटीन है ना कुछ है, सिर्फ इन्फेक्शियस आरएनए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। तो 79 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 78, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट। मतलब ओव्यूल और जो फ्यूनिकल, जिसको स्टॉक ऑफ द ओव्यूल कहते हैं, वो कहाँ पे जाके फ्यूज होता है? तो ये आपका ओव्यूल है, ये आपका स्टॉक ऑफ द ओव्यूल है, दोनों जिस पॉइंट पे फ्यूज होते हैं उसको हाइलम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 81, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब बेटा फोटो रेस्पिरेशन होता है, एक तो फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म होता है, दूसरा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट फॉर्म होता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट आपका 2 कार्बन कंपाउंड है एंड PGA जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड।